अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। पहले हम डेली चार्ट पे नज़र डाल लें। डेली चार्ट में जो है जो ही हम देखें अगेन एक ये को जूम इन कर दें तो आपको पता चलेगा ये एक ये डोजी फॉर्म हुआ ये भी, ठीक है। और उसमें इंक्रीज देखें वॉल्यूम में तो बहुत कम हुआ है। लास्ट सेशन में या प्रीवियस सेशन में 73 मिलियन का हुआ था और इस दफ़ा जो है 86.5 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो उसमें भी हमने थोड़ा सा इंक्रीज देखा है। कल के सेशन में हमने इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो स्टैंड कर रहा था 66,753 बिलियन और इस वक्त जो है स्टैंड कर रहा है 6,773 बिलियन रुपीस में। तो अच्छा है, ये एक अच्छा इंडिकेशन है क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अभी हम जो है आवली चार्ट को एनालाइज करेंगे तो हमको अच्छा ज़रा इसमें अच्छी पिक्चर नज़र आ जाएगी उसमें, क्योंकि अब डोजी बना है, क्योंकि वही हम करेंगे तो वही कल की जो है यहाँ पे एनालिसिस सामने आएगा। वही ट्रेंड लाइन अगर हम कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी ये डोजी फॉर्म हुआ है। तो इसके लिए हम आवली चार्ट में जाएंगे, आवली चार्ट को हम एनालाइज करेंगे। तो अगर हम आवली चार्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे इस वक्त जो है, मैं ज़रा जूम इन कर दूं आपको बता दूं, इस लेवल पे हमने रेजिस्टेंस विटनेस की है और रिजेक्शन भी विटनेस की है। आप यहाँ देखें ये वाला लेवल था, इसको मैं रेड लाइन दे देता हूँ। ये लेवल 42,154 का लेवल है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा और आगे कर लेते हैं, चले इसको भी ये यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। ये लेवल है 42,154 का। यहाँ पे हमने रिजेक्शन भी विटनेस की है और एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई, फिर यहाँ पे एक ये समझे एक मॉर्निंग स्टार डोजी, फिर अगेन यहाँ पे इवनिंग स्टार, इसी तरह का एक डोजी फॉर्म हुआ है। तो अगर आवरली चार्ट के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। और इस वक्त इनिशियल सपोर्ट जो नज़र आ रही है आवरली चार्ट पे वो 41,955 है, जहाँ से डोजी फॉर्म हुआ है, जहाँ से बायर एक्टिवेट हुए हैं ऑन डेली टाइम फ्रेम। अच्छा, यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम अच्छे जनरेट हुए हैं, ठीक है। लेकिन अप साइड पे ये डोजी फॉर्म हुआ है लो वॉल्यूम के साथ। दैट मीन्स कि यहाँ पे करेक्शन आ सकती है और मार्केट अगर आप देखें तो यहाँ पे 60-70 के अराउंड जो है आवरली चार्ट के हिसाब से इसका RSI तकरीबन ओवरबॉट जोन में है। तो ये एक क्रूशल लेवल है। इसके हिसाब से अगर हम देखें रिजेक्शन के हिसाब से या प्राइस एक्शन के हिसाब से, ठीक है। तो अगर हम आगे की बात करें कि आगे कहाँ तक मार्केट जा सकती है, तो प्राइस सेक्शन के हिसाब से देखें तो ये जहाँ पे ये सपोर्ट था, यहाँ पे भी एक में ये वाला एक सपोर्ट लेवल था, ये वाला इसको मैं जो है रेड लाइन कर देता हूँ, ठीक है ना। 42,280 इसके अराउंड जो है प्राइस सेक्शन के हिसाब से मार्केट जा सकती है। यहाँ पे हो सकता है रिजेक्शन भी विटनेस करें और हो सकता है यहीं पर ही मार्केट, जैसा हम देख रहे हैं कि डेली पे रेजिस्टेंस पे ही अराउंड रेजिस्टेंस जो इसका है 42,000 के अराउंड वहाँ पे जो क्लोजिंग हो रही है। तो अगर हम CPR की मदद से देखें जो सपोर्ट है, एक तो इनिशियल सपोर्ट तो ये आ गई जो आज वीक बनी थी, वो एक अभी फिलहाल इनिशियल सपोर्ट है। इसके बाद जो है 41,800 अपर बैंड है CPR का, ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। और इसके बाद मिडिल बैंड, कल भी हमने इसको एनालाइज किया था, ये भी तकरीबन 41,600 के अराउंड आ रहा है। अगर फिगर देखें तो 41,636 का फिगर आ रहा है। तो ये भी हम अच्छा, यहाँ पे इत्तेफाक से देखें CPR का ये मिडिल बैंड भी है और ये प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पर भी मैं एक लाइन बना देता हूँ। आप यहाँ देखें कई दफ़ा रिटेस्ट हुआ ये वाला लेवल, ये वाला लेवल, दोनों लेवल हम देख लें। ये वाला एक ये लेवल है, इसको भी ग्रीन कलर दे देते हैं, और एक ये नीचे वाला लेवल है, ये वाला लेवल। तो ये तकरीबन एग्जैक्टली 41,640 हो रहा है और हमने मिडिल बैंड लिया हुआ 41,000
636 के अराउंड। तो ये हम हटा देते हैं ग्रीन लाइन। ये देखें, ये एक बीच में एक ग्रीन लाइन आ रही है 41,726 की, यहाँ से पहले भी यहाँ से सपोर्ट ली थी मार्केट ने और यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट दिखाई थी। उस पर आई थिंक हाँ 41,727 का था, 41,727 समझ लें, 727 या थोड़ा सा ये ले लें, इसकी विक ले लेते हैं, ये दोनों की विक, ये वाली, ठीक है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, 41,794, वही 41,800 के अराउंड एक ये भी अच्छा लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, अगर हम देखें कि अगर इसको ब्रीच करता है, ये लेवल जितने भी हैं अपर बैंड को भी ब्रीच करता है, तो पहले तो ये कि यहाँ एंट्री लेना चाहिए 800 700 के अराउंड जो है, यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए विथ स्टॉप लॉस, ठीक है। मार्केट को देखते हुए उस आप यहाँ एंट्री ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम ये ट्रेंड लाइन बनाएं आवली चार्ट के हिसाब से, इस वाली कैंडल को लें हम, इसकी विक लेते हैं और ये ब्लू कैंडल की विक लेते हैं। ये तो ये तकरीबन लेवल बंद, यही मिडिल बैंड, इत्तेफाक से देखें इसका भी जो है मिडिल बैंड बनता हुआ नजर आ रहा है 41,600 के अराउंड। तो ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, ठीक है। और प्राइस एक्शन के मतलब ये समझिए कि 41,600 जो है एक अच्छा सपोर्ट लेवल साबित हो रहा है। प्राइस एक्शन के हिसाब से भी देखें, ट्रेंड लाइन सपोर्ट के हिसाब से भी देखें और सीपीआर का जो मिडिल बैंड है उसके हिसाब से भी देखें, तो ये एक अच्छा सपोर्ट है। 41,600 में राउंड में बता रहा हूँ, 41,636 है। तो मेरा मशवरा है कि यहाँ पे एडवाइस है कि यहाँ पे थोड़ा वेट किया जाए। मुझे लगता है कि यहाँ मार्केट हो सकता है यहाँ पे अपने आप को रीटेस्ट करे, फिर यहाँ से हम हो सकता है अगर ऑनर करे जिस तरह यहाँ ऑनर किया था 41,700 में, यहाँ पे फिर मजीद अपसाइड हमने देखा था, तो हो सकता है RSI भी यहाँ थोड़ा कूल डाउन हो जाए, क्योंकि अभी तो RSI काफ़ी हाई पे जा रहा है। हो सकता है यहाँ पे कोई बड़ी वीक बन जाए और रिजेक्शन हम देखें, क्योंकि यहाँ तो हम रिजेक्शन देख ही रहे हैं 42,100 42,200 यहाँ पे रिजेक्शन हम एक तरह से हम देख लें, वाली चार्ट पे ये हमारी ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। ये हमारी एक तरह से ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है। इसके ऊपर अगर ये इसके अंदर या इसके नीचे परफॉर्म करती है तो दैट मीन्स यहाँ पे रिजेक्शन या सेलर एक्टिवेटेड है, तो नीचे का हम देख सकते हैं। और इसके ऊपर अच्छी बुलिश कैंडल बनती है, डोजी या कोई विग नहीं बननी चाहिए, तो फिर इसमें हम मजीद अपसाइड देख सकते हैं। टेल दोबारा ये इसी को रिटेस्ट कर सकता है 42,600 का लेवल। ये भी इसको मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर देता हूँ, ये वाला लेवल। चले, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पूरी बन गई, चले सही है, 42,672 का है। तो इसको फिर हम यहाँ पे दोबारा रिटेस्ट होते हुए देख सकते हैं। ये एक तरह से देखें इसका ये चैनल टॉप है, ठीक है। तो इसी को अगर हम देखें और नीचे अगर आता है तो अब हमने तो एक तो ये सपोर्ट ले लिए ट्रेंड लाइन की मिडिल बैंड, ठीक है। फिर अगेन अगर इसको ब्रीच करता है इस लेवल को, तो 41,400 भी हम विटनेस कर सकते हैं, ये वाला लेवल, ये लोअर बैंड है इसका। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कई दफ़ा रिटेस्ट होता प्राइस सेक्शन के हिसाब से, तो 41,365 यहाँ पर भी मैं एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ देखिए हम जो है ना साइमल्टेनियसली है, ये मतलब समझे एट ए टाइम हम तीनों चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं। सीपीआर का तो बैक टेस्ट चल रहा है, सीपीआर है, इसके बाद ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, फिर प्राइस एक्शन, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ों को लेके चलेंगे, प्राइस एक्शन भी साथ में लेके चलेंगे हम, सीपीआर है और अपना ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये एक सपोर्ट लेवल ये वाला बनता हुआ नजर आ रहा है, ये लेवल जो है इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमने कई दफ़ा रिजेक्शन विटनेस की थी पहले। यहाँ से जब मार्केट परफॉर्म कर रही थी 41,100, तो यहाँ पे आके इसकी रेजिस्टेंस आ रही थी और लेवल था 41,366 का तकरीबन। तो यहाँ पे भी हम इसको वीक बनते हुए देख सकते हैं, फिर यहाँ से मजीद अपसाइड हो सकता है यहाँ पे मूवमेंट दिखाए, ठीक है।
एक तो हमने ये ले लिया प्राइस सेक्शन के हिसाब से, फिर हम यहाँ पे एक और भी ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। ये हम इसलिए बता रहा हूँ कि अपनी स्ट्रेटेजी आपने प्लान करनी है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन और जो है ये अपना सीपीआर जो है इसकी मदद से, ठीक है। क्योंकि देखिए जिस तरह मार्केट अपसाइड जाती है इस तरह डाउन साइड भी आ सकती है तेजी से, और विटनेस तो यही किया गया। देखिए यहाँ पे एंगल ये ट्राइंग वो देखें कैंडल कितनी नोज डाउन यहाँ पे आई है, तो सारे सपोर्ट ब्रेक करती हुई मार्केट नीचे आई थी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसको हम ले लेते हैं, ये वाली विक को ले लेते हैं, और इस विक को अगर हम देखें, चलें दोनों टच कर लेते हैं इसको, ये वाला लेवल अगर हम देखें तो तकरीबन ये यहीं आ रहा है। इसको देखें तो 41,300 के अराउंड ये लेवल आ रहा है। तो इसका फिर मेरे ख्याल से इसका भी वेट करना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये वाली ट्रेंड लाइन सपोर्ट के हिसाब से भी वो बन रहा है सपोर्ट, ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी और प्राइस सेक्शन के हिसाब से भी ये सपोर्ट बन रहा है। तो मेरे ख्याल से इसका जो है यहाँ पे इसको वेट करना चाहिए यहाँ पे आने का इंडेक्स। अगर मिडिल बैंड पे आता है और इसके नीचे क्लोज, अच्छा इसकी इंडिकेशन मैं आपको बता दूं, हम आवरली चार्ट हमेशा जब भी आप एनालाइज करें तो टाइम फ्रेम देखने के लिए आप किस टाइम फ्रेम में जो है इसको एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में कर रहे हैं तो डेली की पूरे दिन के बाद कैंडल क्लोज होनी चाहिए, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे क्या अपना स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो इसी तरह ये आवरली चार्ट पे है। आवरली चार्ट पे देखें अगर यहाँ पे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है, कोई बेरिश कैंडल बनती है, तो फिर आपको देखना चाहिए इसके ब्रेकआउट का, उसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल फॉर्म हो तो फिर आप एंट्री ले सकते हैं। अगर ये ब्रीच कर गया ये लेवल, उसके नीचे कैंडल फॉर्म हुई आ वाली, फिर एक और नीचे कैंडल हो, तो फिर वेट करें 41,300 का। इसलिए मैं कहता हूँ जरा पेशेंस से काम लें और इसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करें। और यही जिस तरह मैंने आपको बताया, प्राइस एक्शन जो है, सीपीआर छोड़ दें, सीपीआर को तो अभी बैक टेस्ट हो रहा है। प्राइस एक्शन और ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये आप मुख्तलिफ स्टॉक में हैं जो भी आपके पास हैं, जो भी आपकी वॉच लिस्ट में है, जो भी आपकी होल्डिंग्स है, उसमें अभी अप्लाई करके उसमें आप नीचे डाउन साइड पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर कोई ऊपर की बाय है तो नीचे लेके उसको अप साइड पे आप रेजिस्टेंस पे सेल भी कर सकते हैं। तो इसी तरह आप अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।